गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है एंड देन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक जो है सपोज एक हमारा सर्कल है, सर्कल मतलब एक लैमिना है यानी कि एक एरिया है, टू डायमेंशनल द्विआयामी। ठीक है, वो एरिया का जो एक्सिस है सेंटर से पास हो रहा है हमारा एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक लाइन है ए बी जो कि कितनी दूरी पे है उसके जो एक्सिस पास हो रहा है। ठीक है, या हम कहें जो ये सेंट्रॉइड है इसका, इस सेंट्रॉइड से इस लाइन की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, एच है। ठीक है, और एक छोटी सी इसमें से हमने स्ट्रिप ली है, बहुत पतली सी एक लेयर ली है पी क्यू। उस पी क्यू की जो दूरी है सेंट्रॉइड से या हम कहें एक्स एक्स एक्सिस से वो हमारी है स्मॉल वाई। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का वो ये कहता है कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यानी कि आई ए बी का मतलब है कि इस पूरे एरिया का मतलब ये सर्कल का जो है हमारा एरिया है इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट लाइन ए बी, तो वो ए बी लाइन के अबाउट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आई एक्स एक्स जी प्लस ए यानी कि इसका एरिया स्मॉल ए इसका एरिया है सर्कल का छोटा इंटू एच स्क्वायर यानी कि उसकी डिस्टेंस कहाँ से, इस एक्सिस से और उस लाइन से दूरी उसके एक्सिस की, अपने एक्सिस की, और एक दूसरी लाइन जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ए बी, उससे इसकी दूरी हमारी, तो वो हमारी क्या है, एच है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। अभी जो आई एक्स एक्स है बेसिकली आई एक्स एक्स हमारा क्या है, आई एक्स एक्स जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एरिया का। ठीक है, अबाउट इस ओन एक्सिस जो इसका अपना खुद का एक्सिस है एक्स एक्स, उसके अबाउट इसका जो है हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, और जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है इस एक्सिस के जो एक्स एक्स हमारी लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसी चीज को हम थोड़ा प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, देखिए हम यहां पे करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहां पे। देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा, जो आई एक्स एक्स है वो हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होगा, अगर एरिया इसका सपोज कीजिए हमारा डी ए है, छोटा एरिया है उस स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप का जो एरिया है सपोज वो कितना है हमारा डी ए, छोटा डी ए, तो ये हो जाएगा डी ए इंटू वाई स्क्वायर, ये आई एक्स एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो है मुझे निकालना है आई ए बी के अबाउट। ठीक है, आई ए बी के अबाउट अगर मैं निकालना चाहूंगा तो आई ए बी के अबाउट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ए बी के अबाउट ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का इस स्ट्रिप का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है किसके अबाउट, इस लाइन ए बी के अबाउट। तो दूरी किससे देखी जाएगी, इस स्ट्रिप की जो दूरी देखी जाएगी वो कहाँ से देखी जाएगी, इस लाइन ए बी से देखी जाएगी। तो ए बी से जो इसकी दूरी है अगर मैं निकालना चाहूँ आई ए बी, तो वो कितनी है हमारी, देखिए एरिया क्या है इसका, एरिया तो वही है छोटा डी ए। ठीक है, इनटू जो इसकी डिस्टेंस है ए बी लाइन से, अब ए बी लाइन से कितनी है हमारी, ये वाई इतना और प्लस एच, यानी कि हो जाएगा टोटल वाई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस होल स्क्वायर को मैं ओपन करता हूं तो देखिए क्या होगा, समेशन ऑफ डी ए, तो ये हो जाएगा इनटू एक बार आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी ए इंटू आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा 2 वाई एच इंटू हमारा क्या आ जाएगा समेशन ऑफ डी ए। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो टर्म है ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है आई एक्स एक्स, तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो टर्म है ये देखिए अगर इस पे हम ध्यान दें तो ये छोटे एरिया का समेशन है, छोटे एरिया का समेशन है, यानी कि इस छोटे से एरिया को हमने समेट कर दिया, सम कर दिया, यानी कि पूरे एरिया आ जाएगा। तो पूरा एरिया इसका जो है हमारा सपोज वो कितना है, स्मॉल एच है, सॉरी स्मॉल हमारा ए है, तो ये हो जाएगा ए इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए इस पे समेशन ऑफ डी ए, समेशन ऑफ डी ए का मतलब है कि समेट कर दिया हमने इस छोटी स्ट्रिप को, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दिया, तो वो हो गया कंप्लीट एरिया यानी कि हो गया ए। ठीक है, बची ये टर्म। अब देखिए इस टर्म में अगर हम इस पे ध्यान दें, इस वाई को मैं अंदर ले जाता हूँ, इंटू वाई कर देता हूँ, 2h इंटू समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई। अब देखिए समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई क्या डिनोट कर रहा है, ये कह रहा है कि इसका मतलब इस पूरे एरिया का मूवमेंट ले रहे हैं हम। ठीक है, किसके अबाउट, इसके खुद के एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इस पूरे एरिया का मूवमेंट, ठीक है,
या टोटल मोमेंट कहें हम, अबाउट क्या, इसके खुद के एक्सिस के अबाउट। अब जब किसी का मोमेंट लेते हैं हम, चाहे वो फोर्स हो चाहे वो एरिया हो, अगर उसी के एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो उसका एक्सिस तो वहीं पे है, और जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी कि इसका जो पूरा एरिया है, हम ये मान के चलते हैं कि एरिया कहाँ पे केंद्रित है, इसके सेंटर पे यानी कि सेंट्रॉइड पे। तो हम सेंट्रॉइड का ही मोमेंट ले रहे हैं, किसके अबाउट, उसके खुद के अबाउट। तो जैसे हम फोर्स का मोमेंट लेते थे, ये फोर्स है और ये इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो इसी पॉइंट से इस फोर्स की जो दूरी है वो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0 है। इसलिए ये टर्म जो है बेसिकली क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो इस टर्म को हम 0 लिख देंगे, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा IXX प्लस AH²। ठीक है, यानी कि एरिया, इस कंप्लीट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक दूसरी लाइन है AB, जो कि पैरेलल है किसके, इस XX के, यानी कि उसके खुद के एक्सिस के एक पैरेलल लाइन है, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देन आती है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमें IXX पता है और IYY पता है, IXX क्या है हमारा, IXX है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना, लेमिना मतलब ये एरिया, किसके अबाउट, XX एक्सिस के अबाउट, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, किसका अबाउट, किसके अबाउट, XX एक्सिस के अबाउट। और IYY क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट YY एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और IZZ क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट ZZ एक्सिस। तो अगर 3 एक्सिस मेरे पास हैं, X, Y एंड Z। अब Z जो है बेसिकली आपकी तरफ है, यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे, तो ये हमारा Y, ये X और ये Z आपकी तरफ है। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे P, इस P के जो कोऑर्डिनेट है वो देखिए क्या है, X डॉट और X, Y, और जो Y है ये दूरी है इसकी कहाँ से, XX एक्सिस से। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो X है स्मॉल x, वो दूरी किससे है, YY एक्सिस से दूरी है इसकी। और ये जो है एक यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसकी ZZ एक्सिस से, ZZ एक्सिस से जो दूरी है वो हमारी R है। कैसे, देखिए ये पॉइंट कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है, तो इस पॉइंट से इस ZZ एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, R है, ये वाली, ये ऐसे दिखाई देगी हमें। ठीक है, ये Y हो गई ऊपर की तरफ, ये हमारी X हो गई ऐसे की दूरी, और ये जो R है वो कैसे है, ऐसे है हमारी। ठीक है, क्योंकि ZZ एक्सिस से निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो ZZ एक्सिस की डिस्टेंस हमारी कितनी है, R है। अब इसमें देखते हैं हम बेसिकली, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ OMP में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा हमारा OM का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी OP का स्क्वायर, ठीक है, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस हमारा PM का स्क्वायर। ठीक है, OP हमारा क्या है यहाँ पे, OP हमारा R के बराबर है, यानी कि R स्क्वायर, और OM हमारा कितना है, OM है हमारा X, यानी कि X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू आ गई X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें ये डिराइव करना है, तो डिराइव करने के लिए देखिए क्या है, अगर मैं बात करूँ किसकी, सपोज ये जो यहाँ पॉइंट P है, ये छोटा सा एरिया है, इस छोटा एरिया को हम कितना मान लेते हैं, सपोज ये है हमारा डेल्टा A, छोटा डेल्टा A एरिया है किसका, इस पॉइंट का, ये छोटा सा पॉइंट है एक हमारा, या एरिया कह लीजिए, एक छोटा सा एरिया है पॉइंट P पे, वो कितना है हमारा डेल्टा A। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहूँगा IXX की, तो IXX कितना हो जाएगा मेरा, IXX हो जाएगा देखिए डेल्टा A इंटू हो जाएगा कितना, इसकी दूरी किससे, XX एक्सिस से। देखिए XX एक्सिस से इस बिंदु की दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर दूरी y, तो यानी कि ये हो जाएगा y स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं IYY निकालना चाहूँगा तो वो हो जाएगा डेल्टा A इंटू किससे दूरी, YY एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, YY एक्सिस ये है, इससे परपेंडिकुलर दूरी कितनी है इसकी, स्मॉल x, यानी कि x का स्क्वायर। और IZZ कितना है हमारा, IZZ कितना हो जाएगा डेल्टा A इंटू जो ZZ है, ZZ से दूरी कितनी है इसकी हमारी R, यानी कि R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यही जो मैं निकालना चाहूँ, R की जगह वैल्यू पुट कर दूँ मैं कहाँ से, इस इक्वेशन से, तो R की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा A इंटू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मैं ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा A इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा A इंटू वाई स्क्वायर। और बेसिकली डेल्टा A इंटू एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, IXX, और डेल्टा A इंटू वाई स्क्वायर क्या है, IYY। तो ये हो जाएगा IXX प्लस IYY, और ये किसके बराबर है, IZZ के, यानी कि IZZ इज इक्वल टू IXX प्लस IYY। तो ये हमारी थ्योरम जो है प्रूव हो जाएगी। ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती हैं।